नमस्कार दोस्तों, आज 12 रुपये के स्टॉक को 12 रुपये 70 पैसा इसका प्राइस चल रहा है और स्टॉक को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है और आईटी सेक्टर के स्टॉक में जिसका प्राइस 12 रुपये 70 पैसा, क्या यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे, इसका फंडामेंटल भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो चलिए इस स्टॉक का नाम देख लीजिए। इसका नाम है 1.1 सॉल्यूशन और इसके चार्ट को जब हम एनालिसिस करेंगे तो चार्ट पे हम देखेंगे कि ये स्टॉक और कहां तक जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर एक चीज़ निकल करके आता है कि अगर ये आईटी सेक्टर है तो हमें ये तो समझ में आ जाता है कि एफएमसीजी का कोई स्टॉक है तो ये समझ में आता है कि चलो ये खाने पीने से रिलेटेड कोई स्टॉक होगा। लेकिन अगर कोई मेटल सेक्टर से स्टॉक आता है तो हमें ये समझ में आता है कोई लोहा बनाने वाली, या चाहे वो गोल्ड बनाए चाहे वो सिल्वर बनाए चाहे जो भी हो, मेटल सेक्टर का स्टॉक है, मेटल में काम करता होगा। लेकिन जब भी नाम आता है आईटी सेक्टर तो आईटी सेक्टर में हम जब नाम आता है तो हम ये समझते हैं कि नहीं आईटी सेक्टर में ये कोई सॉफ्टवेयर बनाती होगी ये। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर बनाती है तो किस तरह की सॉफ्टवेयर बनाती है, आईटी सेक्टर करती क्या है, इसके ऊपर अगर मेरे अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए दोस्तों तो इसे हम लोग इस तरह से देखते हैं। आईटी सेक्टर को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपकी कोई एक कंपनी है और आप कंपनी के जो है सीईओ हो, आप कंपनी के डायरेक्टर हो, ठीक है, जो भी हो, आप बड़े पोस्ट पर हो, तो आप अगर किसी प्रोडक्ट को बनाते हो तो प्रोडक्ट एक हफ्ता जो पहले बना वो अभी तक उसका सेल कितना हुआ, अगर सेल हुआ तो उसमें और कितना बचा हुआ है, और आप अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाते हो तो अलग अलग टाइप के आपने अगर प्रोडक्ट बनाया तो कौन सा प्रोडक्ट कितना बचा, कितना सेल हुआ, ये सब चीज़ें। तो आईटी सेक्टर करता क्या है बेसिकली, देखिए आईटी सेक्टर बेसिकली आपको ये करता है कि आपने पिछले हफ्ते जो प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, आपने पिछले हफ्ता जो प्रोडक्ट बनाए कितना कितना आपने बनाया वो पूरा आपको डिटेल दे देगा कि इस हफ्ते में इस तारीख को ये प्रोडक्ट इतना इतना क्वांटिटी में इतना बना हुआ है और इस हफ्ते में अभी तक इतना इतना सेल हो गया है। मान लीजिए अगर हम उसे पूरा कैलकुलेट करना चाहे तो हम पूरा उसे एक बुक पर लिखेंगे और लिखेंगे कि इस हफ्ते जो बना था तो अभी तक कितना सेल हुआ और सेल हुआ तो ये प्रोडक्ट बचा। लेकिन आईटी सेक्टर क्या होता है, पूरा उसको ऑटोमेटिक कर देता है। ऑटोमेटिक आपके एक ही स्क्रीन पर दिखा देगा कि ये पिछले हफ्ते जो प्रोडक्ट बना हुआ इतना सेल हुआ, इसमें अभी ये बाकी है, ये सबसे ज़्यादा सेल हुआ, इसको इस हफ्ते का टारगेट, ये सब कुछ काम करती है आईटी सेक्टर। तो आपकी जो लाइफ है, या हम यही कह सकते हैं आपकी जो लाइफ है उसको जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके, है ना, बहुत इजी सिंपल कर देती है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, कैसे, तो ये आईटी सेक्टर का काम होता है दोस्तों। इसे हम इस तरह से सोच सकते हैं अगर सिंपल लैंग्वेज में सोचना है तो आईटी सेक्टर का काम। अब 1.1 सॉल्यूशन जबकि आईटी सेक्टर की कंपनी है तो ये क्या करती है, आप यहां पर अगर पढ़ेंगे तो प्रोवाइडेड इंक्लूड कस्टमर केयर। अब कस्टमर केयर, मान लीजिए आप कस्टमर केयर में कोई मैसेज कर रहे हैं कि सर ये प्रोडक्ट कैसा है, तो वो आपको तुरंत ऑटोमेटिक जवाब दे देगी कि ये है, इसका वेबसाइट ये है, इसका फ़ोन नंबर ये है, सब कुछ आपको ऑटोमेटिक ये कंपनी बता देगी। उसके बाद से अकाउंट पेएबल एंड रिसीवेबल। अकाउंट, मान लीजिए कोई आपके प्रोडक्ट को बाई करता है, कितना बाई किया, कितना पैसा पे किया, वो सब कुछ आपको ऑटोमेटिक करके आपको रिसिप्ट भी दे देगी। ये सब चीज़ें ये कंपनी देख लेगी। उसके बाद से लीड जनरेशन, कितने लोगों ने बाई किया, कितने लोगों ने सेल किया, क्या किया, जो भी है वो पूरा का पूरा लीड जनरेशन हो जाएगा। उसके बाद से और भी आईवीआर सॉल्यूशन, ईमेल मैनेजमेंट होता है ना कि वो ऑटोमेटिक ईमेल होता है, आप जो है उसको ईमेल करेंगे ऑटोमेटिक आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो ये आईटी सेक्टर ही कौन करता है, आईटी सेक्टर। मान लीजिए इतने कस्टमर हैं, वो लोग ईमेल भेजेंगे आपको तो आपको उतने लोगों को वहां पर बिठाना पड़ेगा, सबका ईमेल चेक कीजिए, सबको रिप्लाई कीजिए। लेकिन ये ऑटोमेटिक ईमेल, जैसे ही आप उसको ईमेल भेजेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको एक ईमेल रिटर्न आ जाएगा। तो ये ईमेल आईटी सेक्टर यही सब करती है। आपकी लाइफ स्टाइल को या जो काम करने के तरीके होते हैं जो उसको बहुत सरल बना देती है। अब इसमें जो बड़े सेक्टर, बड़े लार्ज कैप की कंपनी आप देखोगे तो लार्ज कैप में कौन कौन सी कंपनी है, टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ठीक है, टेक महिंद्रा, ये सब चीज़ें, ये बड़े कंपनियां हैं। लेकिन कई ऐसी छोटी कंपनियां भी हैं जो ये काम को करती हैं। तो 1.1 सॉल्यूशन का बेसिकली काम ये हो गया। और आईटी सेक्टर में अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि आईटी सेक्टर कंपनी क्या करती है
तो वो सब छोड़ दीजिए कि ये अगर हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? आईटी बनाता है। मोबाइल है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? आईटी सेक्टर। तो ये तो ठीक है, लेकिन वो किस लिए बनाती है? हमारे इजी यूज के लिए ही वो बनाती है। तो हमें इस तरह से आईटी सेक्टर के स्टॉक को देखना। अब इसमें इस कंपनी को अगर हम लोग देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 239 करोड़ का मार्केट कैप है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं तो आपको यहां पर पूरा दिख जाएगा। अब इसका 239 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू कितना है? 2.5 रुपया। और करंट प्राइस कितना चल रहा है? 12.7। मतलब अपने बुक वैल्यू से ये कंपनी कितनी भाग चुकी है? 5.12 पॉइंट। कहीं ना कहीं ये कंपनी भाग चुकी है। तो क्या ये आईटी सेक्टर, आप सबको पता है कि कोई भी स्टॉक कम से कम जब तक वो 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक अपने बुक वैल्यू से ऊपर ना भाग जाए ना, तब तक वो सस्ती मानी जाती। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर के लिए आपको कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं बिठानी होती है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं बैठानी होती है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए आईटी सेक्टर का बुक वैल्यू कम से कम 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना तक भी ठीक ठाक रहता है। लेकिन अगर आपको बाई करना है तो ये 5 गुना पर है अपने बुक वैल्यू से, तो यहाँ पर भी अट्रैक्टिव प्राइस है, इसे हम लोग महंगा नहीं। लेकिन अगर यही मेटल सेक्टर के स्टॉक होते हैं, एफएमसीजी होते हैं, या ऑटो सेक्टर के स्टॉक अगर कोई अपने बुक वैल्यू से 5 गुना, 7 गुना भाग जाए तो यहाँ पर हम लोगों को महंगा लग सकता है, लेकिन ये महंगा नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो हो गया। अब हमें यह देखना है कि कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक कितना है। प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक 70.70% तक है, 70.1%। तो क्या प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक प्लेज है कि नहीं है? प्लेज बिल्कुल भी नहीं है, प्लेज नहीं है। अब देखना है हमें क्या कंपनी कर्जे में है। जी हां, 53.2 करोड़ का इस कंपनी के पास कर्जे हैं। रिजर्व नहीं है इस कंपनी के पास। अर्निंग पर शेयर बहुत ही कम है, 0.18 है। तो इसमें 0.18 क्यों है? क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है। इसमें अगर आप मान लीजिए टीसीएस बाई करने जाएंगे तो 3000 में आपको एक स्टॉक मिलेगा, लेकिन अगर आप 3000 में इस स्टॉक को बाई करने जाएंगे तो 3000 में बहुत से स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो इसलिए इसका ईपीएस कम ही रहेगा। हालांकि टीसीएस का आप ईपीएस देखने जाएंगे तो वो 20-25 रुपया होगा, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसका ईपीएस भी कम होगा। और स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो स्टॉक का पी कितना है? 70 है। कहीं ना कहीं महंगी है, यहाँ कहीं ना कहीं महंगी है। तो ये थोड़ा सा हमें गड़बड़ दिख रहा है। चलिए अब हम आते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो सबसे पहले हमें कंपनी के सेल्स को देखना होता है। क्या कंपनी ईयर ऑन ईयर सेल्स कर रही है? तो अगर हम मार्च 2022 तक देखें तो दोस्तों 132 करोड़ का इस कंपनी ने सेल्स दिया हुआ है। अब कंपनी के प्रॉफिट को अगर आप देखोगे तो 2021 में जहां ये कंपनी माइनस में हुआ करती थी, 2020 में -20 करोड़ था, 2021 में कम हुआ 14 करोड़, -14 करोड़। अब ये 2022 में आप यहां पर देखेंगे तो क्या होगा? 3 करोड़ के पॉजिटिव रिटर्न पर आ चुका है। ये इन्वेस्टर वाले कॉलम पर जाइए। इन्वेस्टर वाले कॉलम पर शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर अभी नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक को एनालिसिस कीजिए। और आप 1.1 सॉल्यूशन इस कंपनी का नाम है। इसके पहले आप देख सकते हैं टाटा इलेक्सी। इसका कंपनी काम करने का तरीका किस तरह का है? तो आप यहां पर देख लीजिए, जिस तरह की टाटा इलेक्सी का काम है उस तरह का इसका काम है। मफसीस, एल&टी टेक्नोलॉजी, ओरेकल फिन सर्विस, प्रेस्टेंट, कोफोर्ज, एफएल इंडिया जिस तरह का काम करती है उसी तरह का 1.1 सॉल्यूशन ये कंपनी काम करती है। ठीक है, टीसीएस जैसा। इसका काम टीसीएस के जैसा नहीं है। इसका काम टीसीएस, विप्रो इसके जैसा इसका काम नहीं है। इसका काम डिफरेंट है। जो टाटा इलेक्सी और मफसिस जिस तरह के काम करती है उस तरह का इसका काम करने का तरीका है। तो चलिए दोस्तों, अब तो हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अब हम इसके चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चार्ट पर अगर आप स्टॉक को देखे होंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट कहां पर था। 1.1 सॉल्यूशन इसका ब्रेकआउट ये था 11 रुपये 20 पैसा। क्यों था? क्योंकि आप देखेंगे ये एक हफ्ते की कैंडल है और एक हफ्ते की कैंडल पे 1 2 3 4 5 6 7 जब तक ये जब नीचे गिर रहा था, तो जब तक ये कोई एक हाई पॉइंट को आपको पकड़ना है, उसको जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक आपको ये निगेटिव ट्रेंड में था। लेकिन अगर आप इसमें वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पर ठीक ठाक है। अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है तो हम डेली चार्ट के ऊपर आएंगे और डेली चार्ट में भी अगर हम
देखेंगे तो ये एक ब्रेकआउट पॉइंट है 12 रुपया। अब मान लीजिए अगर हम स्टॉक को अच्छा लगा और अगर हम बाई करते हैं, तो बाई करने के बाद से अब हमारा टारगेट कहां पर हो सकता है, और अगर हम बाई करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहां पर होगा। तो दोस्तों स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस 10 रुपये का रखिए, मतलब 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस इस कंपनी में हम लोग एज 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और रखने के बाद से जो टारगेट अगर हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर आए तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस 14 रुपये 25 पैसे पर झेलेगा, और 14 रुपये 25 पैसे को जब ये ब्रेक करेगा तो फिर आपका जो टारगेट होगा, टारगेट कहां तक जाएगा, टारगेट 17 रुपये 50 पैसे का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 17 रुपये 50 पैसे का इसका दूसरा टारगेट होगा। तो अब हमारे पास यहां पर ये दो चीजें निकल करके आती हैं कि कंपनी में अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमारे पास रिस्क मात्र 2.5 रुपये का है, और रिवॉर्ड अगर हम देखें तो 5 रुपये से लेकर के 5.5 रुपये तक का है। तो अगर आप कोई आईटी सेक्टर के स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो कम प्राइस वाला हो और जिसका फंडामेंटल ठीक ठाक हो, काम करने का तरीका बढ़िया हो, तो आप इस कंपनी को एक बार जरूर देखिएगा। और ये कंपनी कैसी लगी, अगर आपको लगता है कि अच्छी है, इसे लेना चाहिए, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपका पर्सपेक्टिव क्या है, इस कंपनी को देखने का नज़रिया क्या है। आप भी एक बार जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट बॉक्स को जाकर के पढ़ते हैं, तो अगर अच्छा लगेगा तो लोग जो है इस कंपनी में थोड़े बहुत कम पैसे वाले स्टॉक को बाई करके और थोड़े दिन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कितना दूर जा सकती है ये तो नहीं पता, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो टारगेट है 17 रुपये 50 पैसा वाला हम इस कंपनी में रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूं विदा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, जो लोग नए देख रहे हैं इस कंपनी को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।